आइस रिंग गुफा की घटना। 25 मई 2003 को क्रिस मोलिन्यू ने एक गुफा यात्रा की योजना बनाई। क्रिस 36 साल के थे और उन्होंने पहले गुफाओं की खोज की थी। वह अपने परिवार को वॉशिंगटन में आइस रिंग गुफा में ले जाना चाहता था। क्रिस अपनी पत्नी मिशेल और उनके 3 बच्चों को लेकर आए। वे अपनी कार से पहाड़ों की ओर चले गए। क्रिस ने गुफा के प्रवेश द्वार से लगभग 200 गज की दूरी पर कार खड़ी की। उन्हें जमीन में एक अंधेरा छेद मिला। क्रिस को यकीन नहीं था कि यह आइस रिंग गुफा का सही प्रवेश द्वार था या नहीं। उसने यह जांचने के लिए पहले अकेले अंदर जाने का फैसला किया कि क्या यह है विश्वसनीय। जैसे जैसे वह भूमिगत गहराई में जाता गया, गुफा का प्रवेश द्वार छोटा होता गया। 100 फीट के बाद क्रिस को एक छोटा क्रॉलवे मिला जो था उच्च में केवल 18। उसने अपने हेडलैम्प से अपनी गुफा के नक्शे को देखा। क्रिस ने सोचा कि क्रॉलवे के मुख्य भाग की ओर ले जाएगा गुफा। वह तंग जगह के माध्यम से रेंगता है। जब वह बाहर आया तो वह एक बड़े मार्ग में था। क्रिस चलने लगा। वह काफी देर तक चला, लेकिन मुख्य भाग नहीं मिला। क्रिस को चट्टानें मिली जो छत से गिरी थीं। यह उनके नक्शे पर नहीं दिखाया गया था। वह चट्टानों पर चढ़ गया और चलता रहा। क्रिस को मुख्य भाग नहीं मिला। उसने फैसला किया वापस जाने के लिए। क्रिस मुड़ा और जिस तरह से वह आया था वापस चला गया। अंत में क्रिस उस पर पहुंच गया जो दिखता था क्रॉलवे, लेकिन यह पूरी तरह से गंदगी और चट्टानों से अवरुद्ध था। क्रिस को एहसास हुआ कि वह खो गया था। क्रिस पीछे मुड़ा और चला गया जिस तरह से वह आया। वह फिर से काफी देर तक चलता रहा। फिर उसे एक और अवरुद्ध प्रवेश द्वार मिला जो बिल्कुल दिखता था वही। इसने क्रिस को भ्रमित कर दिया क्योंकि केवल एक अवरुद्ध प्रवेश द्वार होना चाहिए। किसी चीज का परीक्षण करने के लिए क्रिस ने एक बड़ा एक्स बनाया, गंदगी। वह विपरीत दिशा में चला गया और अपने कदम गिने। 400 कदमों के बाद उनके हेडलैम्प ने भी यही दिखाया, गंदगी में एक्स। क्रिस को एहसास हुआ कि वह एक घेरे में फंस गया है। गुफा का मार्ग एक लूप में चला गया और कोई रास्ता नहीं था। क्रिस कई बार लूप के चारों ओर चला गया। वह 1 घंटे से अधिक समय से भूमिगत था। उसने अपने नक्शे के टुकड़े फाड़ दिए और उन्हें अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया। इससे उसे यह जानने में मदद मिली कि वह पहले से ही कहां देख चुका था। 5 के बाद घंटे क्रिस बहुत डर रहा था। वह थका हुआ था, प्यासा था और स्पष्ट रूप से सोच नहीं सकता था। क्रिस घबराने लगा। क्रिस बाहर इंतजार कर रहे अपने बच्चों के बारे में सोचा। इससे उन्हें कोशिश करते रहने की ताकत मिली। क्रिस अवरुद्ध पर वापस चला गया, प्रवेश किया और फिर से खोजा। इस बार वह दीवार के बहुत करीब रहा। उसने दीवार के हर इंच को देखा। 50 फीट अवरुद्ध प्रवेश द्वार से क्रिस ने कुछ अलग देखा। वहां यह था क्रॉलवे। यह एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था और देखना बहुत मुश्किल है। क्रिस बिना देखे कई बार इसके पास से गुजर चुका था। वह उतनी ही तेजी से उद्घाटन के माध्यम से रेंग रहा था वह कर सकता था। कुछ मिनट बाद क्रिस धूप में बाहर आया। क्रिस 6 घंटे से अंडरग्राउंड था। किलियनबर्ग गुफा की घटना। जून 1992 में 5 लड़के वेस्ट वर्जीनिया में एक गुफा का पता लगाने गए। गुफा को कहा जाता था कियान्सबर्ग गुफा। ब्रायन क्विंटिनेला 13 साल के थे। वह उत्सुक था और अन्वेषण करना पसंद करता था, जबकि अन्य लड़के अंदर रुके। गुफा का मुख्य भाग ब्रायन को एक संकीर्ण मार्ग मिला। मार्ग बहुत तंग था। यह केवल उतना ही चौड़ा था जितना कि उसका कंधे। ब्रायन ने सोचा कि यह एक गुप्त शॉर्टकट हो सकता है। उसने इसके माध्यम से रेंगने का फैसला किया। मार्ग का आकार इस तरह था, बीच में एक तेज मोड़ के साथ अक्षर एल। ब्रायन ने मार्ग में निचोड़ा था। चट्टानें उसके कंधों और कूल्हों के खिलाफ दब गईं। जब वह मोड़ पर पहुंचा तो उसे अपने शरीर को दर्दनाक तरीके से मोड़ना पड़ा। फिट होने के लिए उसे अपने घुटनों को पीछे की ओर मोड़ना पड़ा। ब्रायन ने तंग जगह के माध्यम से धक्का दिया। पहले तो उसे खुशी हुई कि वह इसे बनाया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत था। वह फंस गया था। वह पीछे की ओर नहीं जा सकता था। चट्टानों ने उसे पकड़ लिया, जाल की तरह तंग। अन्य लड़कों ने देखा कि ब्रायन गायब था। उन्होंने उसका नाम पुकारा और हर जगह देखा। आखिरकार उन्होंने उसकी आवाज सुनी। उन्हें वह रास्ता मिला जहां वह फंस गया था। वे केवल उसके पैरों को बाहर निकलते हुए देख सकते थे। लड़कों ने ब्रायन को उसके पैरों से बाहर निकालने की कोशिश की। कुछ भी काम नहीं आया। ब्रायन एक में था बहुत दर्द। स्काउट नेता ब्रायन की मां थी। वह अपने बेटे की मदद के लिए दौड़ी। वह जितना करीब हो सके उतना रेंगती रही मार्ग के लिए। ब्रायन की मां को पता था कि उन्हें क्या करना है। ब्रायन को अपने शरीर को उसी तरह पीछे की ओर मोड़ना होगा जैसे वह अंदर गया। इससे दर्द होता, लेकिन उसे बाहर निकालने का यही एकमात्र तरीका था। उसने उसके पैर पकड़ लिए और उसे चलना शुरू करने के लिए कहा। ब्रायन चिल्लाया क्योंकि यह बहुत दर्द था। उसकी त्वचा चट्टानों से टकरा गई। हर इंच दर्दनाक था।
इंच दर इंच ब्रायन का मां ने उसे बाहर निकाला। इसमें बहुत लंबा समय लगा। अंत में ब्रायन का शरीर तंग जगह से मुक्त हो गया। जब ब्रायन को मिला बाहर, वह घास पर गिर गया। वह जोर से सांस ले रहा था। कुछ ही दिनों में ब्रायन का शरीर ठीक हो गया।